नमस्ते डियर लिबरल्स, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर 2023 कैसा रहेगा। ओके, और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। सो डियर लिबरल्स, चलिए देखते हैं कि साल का ये आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वीक का जो कार्ड है दैट इज 6 of 8। Okay, so first week में what I am seeing is जो चैलेंजेस थे, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आप जो फेस कर रहे थे, वो एंड हो रहे हैं। वो एक अब उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। अगर बहुत दिनों से आप उथल-पुथल थी, मतलब ठीक से प्रॉपर इंस्टेबिलिटी थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड आपके थॉट्स भी हो सकते हैं ये, या फिर आपका काम हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जो डिस्टर्बिंग था, जो डिस्टर्ब हुए सो थे, जो डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, अब वो यहाँ पर फ्री फ्लो हो रही है। वो वहाँ पर इट इज़ लाइक द सी इज़ गेटिंग काम, व्हाट वी से। तो वैसा यहाँ पर अब वो शोर के तरफ आप यहाँ पर मिड ऑफ द सी से अब आप यहाँ पर शोर के तरफ उसमें जा रहे हो, तो मतलब यू आर फाइंडिंग द पाथ नाउ। ओके, सो यू आर फाइंडिंग द पाथ। अब वो तूफान यहाँ पर थम चुका है। अब यहाँ पर आप फ्रीली आगे बढ़ रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन द फर्स्ट वीक फॉर यू डियर लिब्रास, राइट। सो अगर आपकी एंजाइटी इश्यूज है, मे बी आपके कुछ नो मेंटली आप डिस्टर्ब थे, आई एम सॉरी। सो मेंटली अगर आप डिस्टर्ब थे, तो वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक रिसॉल्व होगा। यहाँ पर आप अपने आप में वो स्टेबिलिटी महसूस करोगे और कामनेस महसूस करोगे अपने खुद में। सो दिस इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और ये कंटिन्यू होगा। ऐसे नहीं कि ये एक ही हफ्ता है, मतलब ये कंटिन्यू आपको हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हो तो ये एनर्जी आपके साथ बनी रहे, तो देन आई सजेस्ट यू टू मेडिटेट। जितना आप मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दोगे, तो ये एनर्जी आपके पर्सनालिटी में, आपके खुद के अंदर आ जाएगी, एंड यू विल एबल टू रिकॉल इट एनी टाइम। What? So this is for you in the first week, dear Libras. Coming to the second week, we have Ace of Earth energy. That is again a very nice energy. You can see some good things. I mean, you can see some new beginnings related to work, जो आपको इनकम में ग्रोथ दे सकता है, या फिर न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं। ओके, अगर आप जॉब चेंज देख रहे थे, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग हियर इन द सेकेंड वीक, जो आपको एबेंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस थे वो खुलकर अब यहाँ पर वो बिगनिंग हो रही है, वो शुरुआत हो रही है। जो वेंचर्स, मतलब जैसे शुरू होते हैं ना बिजनेस वेंचर्स, न्यू प्रोजेक्ट्स है, तो समथिंग स्टार्टिंग रिलेटेड टू योर वर्क विच इज़ गिविंग यू financial benefit. So this is what I am seeing for you in the second week, which is actually a very nice energy. आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी सेकेंड वीक में। ओके, एंड I'm also seeing few of the Libras signing some documents या contracts है, agreements है, something to start, right? तो आप usually हमें कुछ documents sign करने पड़ते हैं, some kind of agreements you are entering into it to start this energy, to start this work. That is what I am seeing in the second week for you. Coming to the third week for you, Libra, we have Nine of Earth. Right, and that is again a very nice energy. Nine of Earth जो है, it says कि आप Nine of Earth energy is something like which gives you financial stability, which shows कि हाँ आप ये करो तो आप you will feel financially stable, you will have good source of income from these things. So ये आपको गाइड करेगी कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, या फिर आप ऑलरेडी आप आप अच्छा इनकम है आपका, अभी आप रेवेन्यू अच्छा है आपका, तो येस इट विल ऑल्सो गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि आप इसको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, राइट। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी you will feel in the third week. And I am also seeing कि this ये टाइम पे ना आपको
ज़्यादातर आपको थोड़ा कामनेस आप फ़ील करोगे, मतलब ये ऐसा है कि शांत करेगी, स्टेबल करेगी, तो हमारा माइंड भी इसी तरह स्टेबल होगा यहाँ पर। जो फ़ियर्स रहते हैं, जो हमारे थॉट्स फ़ियर्स रहते हैं, उसमें जो एंग्ज़ायटी रहती है, वो यहाँ पर जो फ्यूचर को रिलेटेड, फाइनेंस को रिलेटेड ऐसे जो एंग्ज़ायटीज़ रहते हैं, वो यहाँ पर बहुत हद तक कम होने से you will feel that stability, you will feel that calmness here, and this energy will help you, will make you calm। और आप ज़्यादातर खुद पर टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, खुद के साथ, मतलब अकेले रहकर टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। मे बी आप कुछ अपना लाइफ़स्टाइल भी बदल सकते हो कि सुबह उठकर थोड़ा 5 मिनट्स समथिंग लाइक दिस, आप अपने आप के ऊपर फ़ोकस करके कुछ टाइम स्पेंड करना करोगे, या फिर मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो आप, या सम अदर थिंग विच इन्वॉल्व्स ओनली यू। तो ये मैं सुबह उठकर ये मेरा आज का ये वर्क शेड्यूल है, तो ऐसा टू डू टास्क आप कर सकते हो। समथिंग विच इज़ मेकिंग यू मोर क्लियर एंड विच इज़ हेल्पिंग यू इन कनेक्टिंग योर सेल्फ, सो समथिंग लाइक दिस आप यहाँ पर थर्ड वीक में आप आई एम सीइंग कि you may start this something like this in the third week. Coming to the fourth week, we have page of fire energy for you, and okay, so page of fire energy ये बहुत ही ये एक outgoing extrovert energy है ये, एंड दिस इज़ पेज ऑफ फायर है। तो आई एम सेंसिंग कि आपको काम से रिलेटेड, आपको वर्क से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, राइट। इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क, समथिंग लाइक स्टार्टिंग, समथिंग लाइक यू आर वेटिंग कुछ एग्रीमेंट को लेकर, या फिर या फिर वेंचर्स को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ काम के लिए जो आप न्यूज़ वेट कर रहे थे, कोई कन्फर्मेशंस है, समथिंग दैट वे आप जो वेट कर रहे थे वो यहाँ पर आपको कन्फर्मेशंस यहाँ पर मिलेंगे, या फिर सम काइंड ऑफ न्यूज़ इज़ कमिंग इन फॉर यू रिलेटेड टू वर्क। सो दिस विल हेल्प यू, दिस ये जो न्यूज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा उससे, और आप अपने आप में वो एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है, वो भी ज़्यादा बढ़ेगा एक्चुअली, वो भी आप यू फील वेरी एक्साइटेड with this news, with this kind of news which is coming to you. Okay, overall this is go getting energy है ये, and the news which is coming is will help you in progressing कैरियर प्रोग्रेस में। वो आपको एक्चुअली ये जो न्यूज़ है वो कैरियर प्रोग्रेस के रिलेटेड रहेगा, कैरियर या एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस, व्हेन आई से अबाउट कैरियर, सो एनीथिंग दैट टाइप ऑफ एनर्जी इट इज द फोर्थ वीक। सो दैट्स अ वंडरफुल मंथ फॉर यू डियर लिब्राज, आई मस्ट से। चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर मैसेज क्या है एंजल से, एंड इट सेज जर्नी। It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready. When the time comes, pack your passport now. So this is the message. So I think few of the Libras may also be traveling in this month to abroad. Okay, I think I'm also sensing that it can be related to some new work, some new job, new work related journey. And then we have one more card which is a love message for you, and let me read this. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So this is the messages, these are the messages for you dear Libra. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई विश यू गुड लक। मिलते हैं हम फिर आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।